ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। सुकर्मा द्वारा ययाति और माटली के स्वाद का उल्लेख माटली के द्वारा देह की उत्पत्ति, उसकी अपवित्रता, जन्म मरण और जीवन के कष्ट तथा संसार की दुख रूपता का वर्णन। सूर्यकर्मा कहते हैं, अब मैं इस विषय में पुण्यात्मा राजा ययाति के चरित्र का वर्णन करूंगा, जो संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। सोमवश में एक एक नहुष नाम के राजा हो गए हैं। उन्होंने अनेकों अनेकों दान धर्मों का अनुष्ठान किया जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने पुण्य के प्रभाव से इंद्रलोक लोक पर अधिकार प्राप्त किया था। उन्हीं के पुत्र राजा ययाति पुत्र, जो शत्रुओं का मानव मर्दन करने वाले थे, वे सत्य का आश्रय ले धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। प्रजा के सब कार्यों की स्वयं ही देखभाल किया करते थे। वे उत्तम धर्म की महिमा सुनकर सब प्रकार के दान पुण्य, ये यज्ञानुष्ठान अनुष्ठान एवं तीर्थ सेवन आदि में लगे रहते थे। महाराज ययाति ने ऐसे 1000 वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य किया। उनके उनके 4 पुत्र हुए, जो उन्हीं उन्हीं के समान शूरवीर, बलवान और पराक्रमी थे। तेज और पुरुषार्थ में भी वे पिता की समानता करते थे। इस प्रकार ययाति ने दीर्घकाल तक धर्मपूर्वक राज्य किया। एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी इंद्रलोक में गए। उन्हें आया देख इंद्र ने भक्तिपूर्वक मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मधुप्रकाड़ी से उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसन आसन पर बिठाया। तत्पश्चात वे उन मां मुनि से पूछने लगे, देव ऋषि, किस लोक से आपका यहाँ आना हुआ है तथा यहाँ पदार्पण करने का क्या उद्देश्य है? नारद जी ने कहा, मैं इस समय भूलोक से आ रहा हूँ। नहुष पुत्र ययाति से मिलकर अब आपसे मिलने के लिए आया हूँ। इंद्र ने पूछा, इस समय पृथ्वी पर कौन 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 राजा सत्य और धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करता है? कौन सब धर्मों से मुक्त युक्त विद्वान ज्ञानवान गुणी और ब्राह्मणों के कृपाल पात्र, ब्राह्मण भक्त, वेद वेता, शूरवीर, दाता, यज्ञ करने वाला और पुण्य भक्तिमान है? इंद्र ने पूछ नारद जी ने कहा, नहुष के बलवान पुत्र ययाति इन गुणों से युक्त है। वे अपने पिता से भी बड़े चढ़े हैं। उन्होंने 100 अश्वमेध और 100 वाजपेयी यज्ञ किए हैं। भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार के दान दिए हैं। उनके द्वारा लाखों करोड़ों गौएं दान में दी जा चुकी है। उन्होंने कोटि होम तथा लक्ष होम भी किए हैं। ब्राह्मणों को भूमि आदि का दान भी दिया दिया है। उन्होंने ही धर्म के सांगोपांग स्वरूप का पालन किया है। ऐसे गुणों से युक्त नहुष पुत्र राजा ययाति 80,000 वर्षों से सत्य धर्म के अनुसार विधिवत राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्य में वे आपकी समानता करते हैं। सुकर्मा कहते हैं, मुनिवर नारद के मुख से ऐसी बात सुनकर बुद्धिमान इंद्र कुछ सोचने लगे। वे ययाति के धर्म पालन से भयभीत हो उठे थे। उनके मन में यह बात आई कि पूर्व काल में राजा नहुष 100 यज्ञों के प्रभाव से मेरे इंद्र पद पर अधिकार करके देवताओं के राजा बन बैठे थे। शशि की बुद्धि के प्रभाव से उन्हें उन्हें पद भ्रष्ट होना पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि ये इंद्र पर अधिकार कर लेंगे। जिस किसी उपाय से संभव हो उन्हें स्वर्ग में लाऊंगा। ययाति डरे हुए देवराज ने ऐसा विचार करके उन्हें बुलाने के लिए दूत भेजा। अपने सारथी माटली को विमान के साथ रवाना किया। माटली उस स्थान पर गए जहाँ नहुष पुत्र धर्मात्मा ययाति अपनी राज्यसभा में विराजमान थे। उन्हीं श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। सत्य उन्हीं नरेश से सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेश का आभूषण था। देवराज के सारथी ने उनसे कहा, राजन मेरी बात सुनिए। देवराज इंद्र ने मुझे इस समय आपके पास भेजा है। उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्रों को राज्य दे आज ही इंद्रलोक को पधारे। वहीं पटे वहां इंद्र के साथ रहकर आप सबक का आनंद भोगिए। ये याति ने पूछा, मातले, मैंने देवराज इंद्र का कौन सा ऐसा कार्य किया है जिससे आप ऐसी प्रार्थना कर रहे हो? माटली ने कहा, राजन, लगभग 1,00,000 वर्षों से आप दान यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कर्मों के फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोक में चलिए और देवराज इंद्र के सखा होकर रहिए। इस पांच भौतिक शरीर को भूमि पर ही त्याग दीजिए और दिव्य रूप धारण करके मनोरम भोगों को
भोगों का उपभोग कीजिए। ययाति ने प्रश्न किया, मनुष्य जिस शरीर से सत्य, धर्म और आदि पुण्य का उपार्जन करता है, उसे वह कैसे छोड़ सकता है? माटाली ने कहा, राजन, आपका कथन ठीक है, तथापि मनुष्य को अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना पड़ता है, क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ कोई संबंध नहीं है। शरीर पंचभूतों से बना हुआ है, जबकि इसकी संधियां शिथिल हो जाती है। उस समय वृद्धावस्था से पीड़ित मनुष्य इस शरीर को त्याग देना चाहता है। यह याति ने पूछा, साधु श्रेष्ठ, वृद्धावस्था कैसे उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीर को पीड़ा देती है? इन सब बातों को विस्तार से समझाओ। माटली ने कहा, राजन, पंचभूतों से इस शरीर का निर्माण हुआ है तथा पांच विषयों से यह घिरा हुआ है। वीर्य और रक्त का नाश होने से प्राय शरीर खोखला हो जाता है, उसमें प्रचंड वायु का प्रकोप होता है। इससे मनुष्य का रंग बदल जाता है, वह दुख से संतप्त और हठ बुद्धि हो जाता है। जो स्त्री देखी सुनी होती है, उसमें शीत आसक्त होने से वह सदा भटकता रहता है, शरीर में तृप्ति नहीं होती, क्योंकि उसका शीत सदा लोलुप रहा करता है। जब कामी मनुष्य मांस और रक्त क्षीण होने से दुर्बल हो जाता है, तब उसके बाल पक जाते हैं, कामाग्नि से ये शरीर का शोषण हो जाता है। वृद्ध होने पर भी ये दिन दिन उसकी उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। बूढ़ा मनुष्य ज्यों त्यों स्त्री के सहवास का चिंतन करता है, त्यों त्यों उसके तेज की हानि होती है। अर्थ काम नाश स्वरूप है, यह नाश के लिए ही उत्पन्न होता है। काम एक भयंकर जहर है, जो प्राणियों का काल बनकर उत्पन्न होता है। इस प्रकार इस शरीर में चिंता जरावस्था आती है। ययाति ने कहा, माटले, आत्मा के साथ साथ ये शरीर धर्म का रक्षक है, तो भी ये स्वर्ग को नहीं जाता, इसका क्या कारण है, यह बताओ। माटली बोले, महाराज, पांच भूतों का आपस में ही मेल नहीं है, फिर आत्मा के साथ उनका मेल कैसे हो सकता है? आत्मा के साथ इनका संबंध बिल्कुल नहीं है। शरीर समुदाय में भी संपूर्ण भूतों का पूर्ण संगत नहीं है, क्योंकि जरावस्था से पीड़ित होने पर सभी अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। इस शरीर में अधिकांश पृथ्वी का भाग है। ये पृथ्वी की समानता को लेकर ही प्रतिष्ठित है, और जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यही स्थित रहता है। अर्थ शरीर को स्वर्ग को नहीं जाता। ययाति ने कहा, माटले, मेरी बात सुनो, जब पाप से भी शरीर गिर जाता है और पुण्य से भी, तब मैं इस पृथ्वी पर पुण्य में कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे जैसे पहले शरीर का पतन होता है, उसी प्रकार पुण्य दूसरे शरीर का जन्म भी जन्म भी हो जाता है, किंतु उसे देह की उत्पत्ति कैसे होती है? मुझे इसका कारण बताओ। माटली बोले, राजे, नार की पुरुषों के अधर्म मात्र से एक ही शरीर में भूतों के द्वारा नूतन शरीर का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्म से ही देव तत्व की प्राप्ति कराने वाला दिव्य दिव्य शरीर तत्काल उत्पत्ति हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतों के सार तत्व से होता है। कर्मों के मेल से जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूप के परिणाम से चार प्रकार का समझना चाहिए। उद, बीज, स्वेदज, अकंज और जरायु, यही चार प्रकार के शरीर हैं। स्थावरों को उद्भिज कहते हैं। उन्हें तृण, गुलम और लता आदि के रूप में जानना चाहिए। कृमि, कीट और पतंग आदि प्राणी संवेदज कहलाते हैं। समस्त पक्षी, नाके और बसले आदि जीव अड्डज हैं। मनुष्य और सपाइयों को जरायु जानना चाहिए। भूमि के पानी से सींचे जाने पर बोए हुए अन्न में उसकी गर्मी चली जाती है। फिर वायु से संयुक्त होने पर क्षेत्र में बीज जमने लगता है। पहले तपे हुए बीज जब पूर्ण जल से सींचे जाते हैं, तब गर्मी के कारण उनमें मृदुता आ जाती है। फिर वे जड़ के रूप में बदल जाते हैं। उस मूल से अंकुर की उत्पत्ति होती है। अंकुर से पत्ते निकलते हैं, पत्ते से तना, तने से कांड, कांड से पर्वत, पर्वत से दूध और दूध से तंतुल उत्पन्न होता है। तंतुल के पक जाने पर अनाज की खेती तैयार हुई समझी जाती है। अनाजों में चाली, अगनी, धान से लेकर जौ तक 10 अन्न श्रेष्ठ माने गए। उनमें फल की पदार्थता होती है। श्रेष्ठ अन्न शुद्ध बताए गए हैं। पक्षीय, भोज्य, पेय, लेया, शोष्य और खाद्य, ये अन्न के 6 भेद हैं, तथा मधुर आदि 6 प्रकार के रस है। देहधारी उस अन्न को पिंड के समान कौर या ग्रास बनाकर खाते हैं। वह अन्न शरीर के भीतर उदर में पहुंच के समस्त प्राणों को क्रमशः स्थिर करता है। खाए हुए अपक्व भोजन को वायु दो भागों में बांट देती है। अन्न के भीतर प्रवेश करके उसे पचाती
और पटक पटक गुणों से युक्त करती है। अग्नि के ऊपर जल और जल के ऊपर अन्न को स्थापित करके प्राण स्वयं स्वयं जल के नीचे स्थित स्थित हो धीरे धीरे जठराग्नि को प्रज्वलित करता है। वायु से उत्तीर्ण की हुई अग्नि जल को अधिक गर्म कर देती है। उसकी गर्मी के कारण अन्न सब ओर से परिपाटी पच जाता है। पसा हुआ अन्न कीट और रस इन दो भागों में विभक्त होता है। इनमें इनमें कीट मल रूप से 12 छिद्रों द्वारा शरीर शरीर के बाहर बाहर निकलता। दो कान, दो नेत्र, दो नासा छिद्र, जिह्वा, दांत, ओठ, लिंग, गुदा और रोमकूप, यही मल निकलने के 12 मार्ग है। इनके द्वारा कफ, पसीने और मल मूत्र आदि के रूप में शरीर का मैल निकलता है। हृदय कमल में शरीर की सब नाड़ियां आवृत है। उनके उनके मुख में प्राण अन्न का सूक्ष्म रस डाला करता है। वह बारंबार उस रस से नाड़ियों को बढ़ता रहता है तथा रस से भरी हुई नाड़ियां संपूर्ण देह को तप्त करती रहती है। नाड़ियों के मध्य में स्थित हुआ हुआ रस शरीर की गर्मी से पकने लगता है। उसके रस से जब दो पाक हो जाते हैं तब उससे तवचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर आदि उत्पन्न होते हैं। रक्त से रोम और मांस, मांस से केश और स्नायु से मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और हड्डी से वास की उत्पत्ति होती है। मज्जा से शरीर की उत्पत्ति का कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्न के 12 परिणाम बताए गए हैं। जब ऋतुकाल में दूध से रहित वीर्य स्त्री की योनि में स्थित होता है उस समय वह वायु से प्रेरित हो रज के साथ मिलकर एक हो जाता है। वीर्य स्थापन के समय कारण कारण शरीर युक्त जीवन अपने कर्मों से प्रेरित होकर योनि में प्रवेश करता है। वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिन में कलल के आकार में परिणत हो जाते हैं। फिर 5-7 में उनका उनका बुदबुद बन जाता है। तत्पश्चात 1 महीने में गिरवा, मस्तक, कंधे, रीढ़ की हड्डी तथा उदर ये 5 अंग उत्पन्न होते हैं। फिर 2 महीने में हाथ, पैर, पसली, कमर और पूरा शरीर ये सभी कर्म संपन्न होते हैं। 3 महीने में बीतते बीतते सैकड़ों अंकुर संध्या प्रकट हो जाती हैं। 4 महीनों में क्रमशः उंगली आदि अवयव भी उत्पन्न हो जाते हैं। 5 महीने में मुंह, नाक और कान तैयार हो जाते हैं। 6 महीनों के भीतर दांतों के मसूड़े, जिह्वा तथा कानों के छिद्र प्रकट होते हैं। 7 महीने में गुदा, लिंग, अंडकोश, उपस्थ तथा शरीर की संध्या प्रकट होती है। 8 मास बीतते बीतते शरीर का प्रत्येक अवयव, केशों सहित पूरा मस्तक तथा अंगों की पटक पटक आकृतियां स्पष्ट हो जाती है। माता के आहार से जो 6 प्रकार का रस मिलता है उसी के बल से गर्भस्थ बालक की प्रतिदिन पुष्टि होती है। नाभि में जो नाल बंटा होता है उसी के द्वारा बालक को रस की प्राप्ति होती रहती है। तदनंतर शरीर का पूर्ण विकास हो जाने पर जीव को स्मरण शक्ति प्राप्त होती है तथा वह दुख सुख का अनुभव करने लगता है। उसे पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का यहाँ तक कि निंदा और शयन आदि का भी स्मरण हो आता है। वह सोचने लगता है कि मैंने अब तक हजारों योनियों में अनेकों बार चक्कर लगाया, इस समय अभी अभी जन्म जन्म ले रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्मों की स्मृति हो आई है। और इस जन्म में मैं वह कल्याणकारी कार्य करूंगा जिससे मुझे फिर गर्भ में न आना पड़े। मैं यहाँ से निकलने पर संसार बंटन की निवृत्ति करने वाले उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयत्न करूंगा। जीव गर्भवास के महान दुख से पीड़ित हो क्रमवश माता के उदर में पड़ा पड़ा अपने मोक्ष का उपाय सोचता रहता है। जैसे कोई पर्वत की गुफा में बंद हो जाने पर बड़े दुख से समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव जरायु जेल के बंधन में बंध कर बहुत दुखी होता है और बड़े कष्ट से उसमें रह जाता है। जैसे समुद्र घिरा हुआ मनुष्य दुख से छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भ के जल से अभिषिक्त जीव अत्यंत व्याकुल हो उठता है। जिस प्रकार किसी को लोहे के गड्ढे में बंद करके आगे से पकाया जाए, उसी प्रकार गर्भ रूपी कुंभ में डाला हुआ जीव जठराग्नि से पकाया जाता है। आग में तपाकर लाल लाल की हुई बहुत सी सुइयों से निरंतर शरीर को छेदने पर जितना रोग होता है उससे 8 गुना अधिक कष्ट गर्भ में होता है। गर्भावस्था से बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता। देहधारियों के लिए गर्भ में रहना इतना भयंकर कष्ट है जिसकी कहीं तुलना नहीं। इस प्रकार प्राणियों के गर्भ जनित दुख का वर्णन किया गया। स्थावर और जंगम सभी प्राणियों को अपने अपने गर्भ के अनुरूप
कष्ट होता है जीव को जन्म के समय गर्भवास की अपेक्षा करोड़ों गुनी अधिक पीड़ा होती है। जन्म लेते समय वह मूर्छित हो जाता है। उस समय उसका शरीर हड्डियों से युक्त गोल आकार का होता है। स्नायु बंधन से बंधा रहता है। रक्त मांस और वसा से व्याप्त होता है। मल और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं उसमें जमा रहती हैं। केश रोम और नखों से युक्त तथा रोग का आश्रय होता है। मनुष्य का यह शरीर जरा और शोक से परिपूर्ण तथा काल के अग्नि में मुख में स्थित है। इस पर काम और क्रोध के आक्रमण होते रहते हैं। ये भोग की तृष्णा से आतुर, विवेक शून्य और राग द्वेष के वशीभूत होता है। इस देह में 308 हड्डियां तथा 500 मांसपेशियां हैं, ऐसा समझना चाहिए। ये सब ओर से साढ़े 3 करोड़ रोमों द्वारा व्याप्त है तथा स्थूल इस सूक्ष्म एवं दस्य अदस्य रूप से उतनी नाड़ियां भी इसके भीतर फैली हुई हैं। उन्हीं के द्वारा भीतर का अपवित्र मल पसीने से आदि के रूप में निकलता रहता है। शरीर में 32 दांत और 20 नख होते हैं। देह के अंदर पीठ एक कुडक और कप आधा आधक होता है। वसा 3 पल कलल 15 पल वात अर्बुद पल मेद 10 पल मारक 3 पल मज्जा उसे 100 गुनी 12 पल वीर्य आधा कुडक बल चौथाई कुडक मांस पिंड हजार हजार पल तथा रक्त 100 पल होता है। और मूत्र का कोई नियत माप नहीं है। राजन, आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह देह रूपी घर जो कर्मों के बंधन से तैयार किया गया है नितान अशुद्ध है। इस बात को सदा ही याद रखना चाहिए। वीर्य और रस का संयोग होने पर ही किसी भी योनि में देह की उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा हमेशा पेशाब और पाखंडों से भरा रहता है। इसीलिए इसे अपवित्र माना गया है। जैसे घड़ा बाहर से चिकना होने पर भी यदि यदि विष्ठा से भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है। उसी प्रकार यह देह ऊपर से पंचभूतों द्वारा शुद्ध किया जाने पर भी भीतर की गंदगी के कारण अपवित्र ही माना गया है। जिसमें पहुंच कर पंच गवि और हविष्य आदि अत्यंत अपवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं। उस शरीर से बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है जिसके दीवारों से नींद क्षण में कप मूत्र आदि अपवित्र वस्तुएं बैठी रहती हैं। उस अत्यंत अपावन शरीर को कैसे शुद्ध किया जा सकता है? शरीर के छिद्रों का स्पर्श मात्र कर लेने पर हाथ को जल से शुद्ध किया जाता है। तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं, किंतु फिर भी उन्हें देह से वैराग्य नहीं होता। जैसे जन्म से ही काले रंग की ऊन धोने से सभी सफेद नहीं होती, उसी प्रकार यह शरीर धोने से भी पवित्र नहीं हो सकता। मनुष्य अपने शरीर के मल को अपनी आंखों देखता है, उसकी दुर्गंध का अनुभव करता है और उसे बचने के लिए नाक भी दबाता है, किंतु फिर भी उसके मन में वैराग्य नहीं होता। और मोह का कैसा महात्म्य है जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अपने शरीर के दोषों को देखकर और सुनकर भी वह उसे विरक्त नहीं होता। जो मनुष्य अपने देह की अपवित्र गंध से घृणा करता है उसे वैराग्य के लिए और क्या उपदेश दिया जा सकता है? सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही अत्यंत अपवित्र है, क्योंकि जन्म काल में शरीर के अवयवों को स्पर्श करने से शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो जाता है। अपवित्र वस्तु की गंध और लेप को दूर करने के लिए शरीर को नहलाने धोने आदि का विधान है। गंध और लेप की निवृत्ति हो जाने के पश्चात भाव शुद्धि से वस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है। जिसका भीतरी भाव दूषित है वह यदि आग में प्रवेश कर जाए तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और न मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे सदा देह के बंधन में ही जकड़े रहना पड़ता है। भाव की शुद्धि ही सबसे बड़ी पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्य में श्रेष्ठता का हेतु है। पति और पुत्री दोनों का ही आलिंगन किया जाता है, किंतु पत्नी के आलिंगन में दूसरा भाव होता है और पुत्री के आलिंगन में दूसरा। भिन्न भिन्न वस्तुओं के प्रति मन की वृत्ति में भी भेद हो जाता है। नारी अपने पति का और भाव से चिंतन करती है, पुत्र का और भाव से। आप यत्न पूर्वक अपने मन को शुद्ध करो। दूसरी दूसरी बात श्रुतियों से क्या लेना? जो भाव से पवित्र है, जिसका अंतम क्रम शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्य रूपी मिट्टी तथा ज्ञान रूप निर्मल जल से मांजने
मांझने धोने पर पुरुष की अविद्या तथा राग रूपी मलमूत्र का लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीर को सद्भाव और अपवित्र माना गया है। केले के वृक्ष की बाटी ये सर्वथा सारहीन है। अध्यात्म ज्ञान ही इसका सार है। देह के दोष दोष को जान कर जिसे इसे वैराग्य हो जाता है, वह विद्वान संसार सागर से पार हो जाता है। इस प्रकार मान कष्टदायक जन्मकालीन दुख का वर्णन किया गया है। गर्भ में रहते समय जीव को विवेक विवेक की बुद्धि बुद्धि प्राप्त होती है। वह उसके अज्ञान अज्ञान दोष से या नाना प्रकार के कर्मों की प्रेरणा से जन्म लेने के पश्चात नष्ट हो जाती है। योनि योनि यंत्र से पीड़ित होने पर जब वह दुख से मूर्छित हो जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवा के संपर्क में आता है, उस समय उसके शीत पर मान मोह छा जाता है। मोहग्रस्त होने पर उसकी स्मरण शक्ति का भी शीघ्र ही नाश हो जाता है। स्मृति नष्ट होने से पूर्व कर्मों की वासना के कारण उसे जन्म में ममता और आसक्ति बढ़ जाती है। फिर संसार में आसक्त होकर मूढ़ जीव न आत्मा को जान पाता है, न परमात्मा को, अपितु निश्चित कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। बाल्यकाल में इंद्रियों की वृत्तियां पूर्णतया व्यक्त नहीं होती, इसीलिए बालक मान से मान दुख को सहन करता है, किंतु इच्छा होते हुए भी न तो उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर पाता है। शैशवकालीन रोग से उसको भारी कष्ट भोगना पड़ता है। भूख प्यास की पीड़ा से उसके उसके सारे शरीर में डर होता है। बालक मोहवश मल मूत्र को भी खाने के लिए मुंह में डाल लेता है। कुमार अवस्था में कान बिडाने से कष्ट होता है। समय समय पर उसे माता पिता पिता की मार भी सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने पढ़ने के समय गुरु का शासन दुख जान पड़ता है। जवानी में भी इंद्रियों की वृत्तियां कामना और राग की प्रेरणा से इधर उधर विषयों में भटकती हैं। फिर मनुष्य रोगों से आक्रांत हो जाता है। अतः युवा अवस्था में भी सुख कहाँ है। युवक को ईर्ष्या और मोह के कारण मान दुख का सामना करना पड़ता है। काम अग्नि से संतप्त रहने के कारण उसे रात पर नींद नहीं आती। नींद में भी अर्थोपार्जन की चिंता से सुख कहाँ मिलता है। कीड़ों से पीड़ित कोढ़ी कोढ़ी मनुष्य को अपनी कोढ़ खुजलाने में जो सुख प्रतीत होता है, वही स्त्रियों के साथ संभोग करने में भी है। जवानी के बाद जब वृद्धावस्था में मनुष्य को दबा लेती है, तब असमर्थ होने के कारण उसे पत्नी पुत्र आदि बंधु बांधव तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर बैठते हैं। बुढ़ापे से आक्रांत होने पर मनुष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष इनमें से किसी का भी साधन नहीं कर सकता। इसीलिए युवावस्था में ही धर्म का आश्रय कर लेना चाहिए। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग वियोग होता है, उसी को मरण कहा गया है। प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर जो जीवों का भिन्न भिन्न देहों से वियोग होता है, उसी को मरण कहा गया है। वास्तव में जीव का नाश नहीं होता। मृत्यु के समय जब शरीर के मर्म स्थानों का अवशेष होने लगता है और जीव पर मान मोह सा जाता है, उस समय उसको जो दुख होता है उसकी उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यंत दुखी होकर हाय बाप, हाय मैया, हाय प्रिय आदि की पुकार मचाता हुआ बार विलाप करता है। जैसे सांप मेंढक को निगल जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसार को निगलने वाली मृत्यु का ग्रास बना हुआ है। भाई बंधुओं से उसका साथ छूट जाता है। प्रियजन उसे घेर कर बैठे रहते हैं। वह गरम गरम लंबी सांसें खींचता है, जिससे उसका मुंह सूख जाता है। वह रह रहकर उसे मूर्छा आ जाती है। बेहोशी की हालत में वह जोर जोर से इधर उधर हाथ पैर पटकने लगता है। अपने काबू में नहीं रहता। लाज छूट जाती है और वह मल मूत्र में सना पड़ा रहता है। उसके कंठ ओठ और तालू सूख जाते हैं। वह बार बार पानी मांगता है। कभी कभी धन धन के विषय में चिंता करने लगता है। हाय मेरे मरने के बाद ये किसके हाथ लगेगा। यमदूत उसे काल काल पास में बांध कर घसीट ले जाते हैं। उसके उसके कंठ में घर घर आवाज होने लगती है। दूतों के देखते देखते उसकी मृत्यु होती है। जीव एक देह से दूसरी देह में जाता है। सभी जीव सवेरे मल मूत्र सभी जीव सवेरे मल मूत्र की हाजता का कष्ट भोगते हैं। मध्य काल में उन्हें भूख प्यास सताती है और रात्रि में वे काम वासना तथा नींद के कारण क्लेश उठाते हैं। इस प्रकार संसार का सारा जीवन ही कष्टमय है। पहले तो धन को पैदा करने में कष्ट होता है, फिर पैदा किए हुए धन की रखवाली में केस उठाना पड़ता है। इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाए तो दुख और खर्च हो जाए तो भी दुख होता है। भला भला धन में सुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियों को सदा मृत्यु से भय होता है, उसी प्रकार धनवानों को शोर पानी आग कुटुंबियों तथा राजाओं से भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांस को
को आकाश में पक्षी, पृथ्वी पर हिंसक जीव जीव और जल में मत्स्य आदि जंतु पसंद करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान पुरुष को लोग नोचते खसोटते रहते हैं। संपत्ति संपत्ति में धन सबको मोहित करता है, उन्मत्त बना देता है, विपत्ति में संताप पहुंचाता है और उपार्जन के समय दुख का अनुभव कराता है। फिर धन को कैसे सुखदायक कहा जाए। हेमंत और शिशिर में जाड़े का कष्ट रहता है, गर्मी में दूसरे ताप से संतप्त होना पड़ता है और वर्षा काल में अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टि से दुख होता है। इस प्रकार विचार करने पर काल काल में भी सुख कहाँ है। यही दशा कुटुंब की भी है। पहले तो विवाह में विस्तार पूर्वक व्यय होने पर दुख होता है, फिर पत्नी जब गर्भ धारण करती है तब उसे उसका भार ढोने में कष्ट का अनुभव होता है। प्रसव काल में अत्यंत पीड़ा भोगनी पड़ती है तथा फिर संतान होने पर उसके मल मूत्र उठाने आदि आदि में क्लेश होता है। इसके सिवा हाय मेरी मेरी स्त्री भाग गई, मेरी पत्नी की संतान अभी बहुत छोटी है, वह बेचारी क्या कर सकेगी, कन्या के विवाह का समय आ रहा है, उसके लिए कैसा वर मिलेगा इत्यादि चिंताओं के पास से दबे हुए कुटुंबी जनों को कैसे सुख मिल सकता है। राज्य में भी सुख कहाँ है। सदा संधि विग्रह की चिंता लगी रहती है। जहाँ पुत्र से भी भय भय प्राप्त होता है, वहाँ सुख कैसा। एक दर्वे की अभिलाषा रखने के कारण आपस में लड़ने वाले कुत्तों की तरफ प्राय सभी देहधारियों अपने 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 सजातियों से भय बना रहता है। कोई भी राजा राज्य छोड़कर वन में प्रवेश किए बिना इस भूतल पर विख्यात न हो सका। जो जो सारे सुखों का परित्याग कर देता है वही निर्भय होता है। राजन पहनने के लिए दो वस्त्र हो और भोजन के लिए शेर शेर भर अन्न इतने ही सुख है। मान सम्मान सत्ता सवर और राज्य सिंहासन तो केवल दुख देने वाले हैं। समस्त भूमंडल का राजा ही क्यों न हो, एक खाट के नाप की भूमि उसके उपभोग में आती है। जल से भरे हजारों गढ़ों द्वारा अभिषेक कराना केश और श्रम को ही बढ़ाना है। स्नान तो एक गधे से भी हो सकता है। प्राप्त काल पूर्ववासियों के साथ शहनाई का मधुर शब्द सुनना सुनना अपने राजस्व का अभिमान मात्र है। केवल यह कहकर संतोष लाभ करना है कि मेरे महल में सदा शहनाई बजती है, समस्त आभूषण भार मात्र है, सब प्रकार के अंगराग महल के सम्मान है, सारे गीत गीत प्रलाप मात्र है और नृत्य पागलों की सी चेष्टा है। इस प्रकार विचार करके देखा जाए तो राजसी भोगों से भी क्या सुख मिलता है। राजाओं का यदि किसी के साथ युद्ध छिड़ जाए तो एक दूसरे को जीतने की इच्छा से वे सदा चिंता मगन रहते हैं। नहुष आदि बड़े बड़े सम्राट भी राज्य लक्ष्मी के वंश से उन्मत्त होने के कारण स्वर्ग में जाकर भी वहां से भ्रष्ट हो गए। भला लक्ष्मी से किसको किसको सुख मिलता है। स्वर्ग में भी सुख कहाँ। देवताओं में भी एक देवता की संपत्ति दूसरे की अपेक्षा बड़ी सदी तो होती ही है। वे अपने से ऊपर की श्रेणी वालों के बढ़े हुए वैभव को देख देख कर चलते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग में जाकर अपना मूल गंवाते हुए ही पुण्य फल का भी उपभोग करते हैं। जैसे जड़ कट जाने पर वृक्ष विवश होकर धरती पर गिर जाता है, उसी प्रकार पुण्यहीन होने पर मनुष्य भी स्वर्ग से नीचे आ जाते हैं। इस प्रकार विचार से देवताओं के स्वर्ग लोक में भी सुख नहीं जान पड़ता। स्वर्ग से लौटने पर देहधारियों के मन, वाणी और शरीर से किए हुए नाना प्रकार के भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। उस समय नरक की आग में उन्हें बड़े भारी कष्ट और दुख का सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर योनि में पड़े पड़े हुए हैं उन्हें भी सब प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ी के तीव्र प्रहार से काटा जाता है, काली तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी डालियां, पत्तों और फलों को भी गिराया जाता है। कभी प्रचंड आंधी से वे अपने आप उखड़ कर गिर जाते हैं तो कभी हाथी या दूसरे जंतु उन्हें उन्हें समूल नष्ट कर डालते हैं। कभी वे दावानल की आंच में झुलसते हैं तो कभी कभी पाला पड़ने से कष्ट भोगते हैं। पशु योनि में पड़े हुए जीवों की कसाईयों द्वारा हत्या होती है, उन्हें डंडों से पीटा जाता है, नाक छेद कर ताश दिया जाता है, शावकों से मारा जाता है, बेट या काठ आदि की बेड़ियों से अथवा अंकुश के द्वारा उनके शरीर को बंटर में डाला जाता है तथा बलपूर्वक
मन माने स्थान में ले जाया जाता है और बांटा जाता है तथा उन्हें अपने टोलों से अलग किया जाता है। इस प्रकार पशुओं के शरीर को भी अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। देवताओं से लेकर संपूर्ण चराचर जगत पूर्वोक्त दुखों से ग्रस्त है। इसीलिए विद्वान पुरुष को सबका त्याग कर देना चाहिए। जैसे मनुष्य इस कंधे का भार उस कंधे पर लेकर अपने को विश्राम मिला समझता है, उसी प्रकार संसार के सब लोग दुख से ही दुख को शांत करने की चेष्टा कर रहे हैं। अतः सबको दुख से व्याकुल जानकर विचारवान पुरुष को परम निर्वेद धारण करना चाहिए। निर्वेद से परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान ज्ञान से परमात्मा को जानकर मनुष्य कल्याण में की मुक्ति को प्राप्त होता है। फिर वह समस्त दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी स्वर्गीय और कृतार्थ हो जाता है। ऐसे ही पुरुष को मुक्त कहते हैं। राजन, आपके प्रश्न के अनुसार मैंने सब बातें आपको बता दी। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।